इधर रूस की भी ईरान युद्ध में जबरदस्त एंट्री हो चुकी है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक रूस ने ईरान को उड़ता हुआ कमांडर सेंटर भेजा है ताकि ईरानी सेना अमेरिका से जमकर मुकाबला कर सके। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान अगले 24 घंटे में अमेरिका और इजराइल के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है। दुनिया के सबसे बड़े तेल रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अब न्यूक्लियर साया मंडरा रहा है। ईरान इसे अपना न्यूक्लियर हथियार बता रहा है और अमेरिका दावा कर रहा है कि इस पर कंट्रोल हमारा है। इस बीच रूस का सबसे सीक्रेट प्रलय विमान तेहरान पहुंच चुका है। क्या पुतिन अब ईरान के सीक्रेट ऑपरेशन के रहस्यमयी कमांडर बन चुके हैं? ईरान के इस्लामिक आर्मी ने इस वीडियो को जारी करके अमेरिका के साथ सबसे बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। IRGC सैनिक ने लॉन्च पैड से दुश्मनों की तरफ बढ़ते मिसाइल को सलामी दी। ये वीडियो ईरान ने तब जारी किया जब उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कर दिए। हॉर्मुज को फिर से बंद करने का भी ऐलान कर दिया। क्या ईरान ने हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक आर्थिक हथियार बना दिया है? क्या रूस का सबसे सीक्रेट विमान तेहरान के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जंग का नया ब्लूप्रिंट लेकर आया है? इसकी पूरी कहानी भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो डॉलर में आग लगा देगी। क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का एक सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है? क्रिप्टो लेन देन पर नजर रखने वाली संस्था चेनालिसिस ने खुलासा किया है कि इन 3 देशों ने पिछले साल 10 लाख करोड़ का कारोबार क्रिप्टो करेंसी में किया, मतलब डॉलर के खिलाफ एक पैरेलल इकोनॉमी। 7 दिनों की नई जंग और खाड़ी में बढ़ते तनाव के बीच रूस का सबसे सुरक्षित एयरबॉर्न कमांड विमान Tu-214PU तेहरान पहुंच चुका है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है कि मॉस्को का यह विमान कैस्पियन सागर से गुजरते हुए करीब 2500 किलोमीटर का सफर तय करके तेहरान पहुंचा है। तेहरान तक पहुंचने के लिए Tu-214PU नेटो के कंट्रोल वाले इलाकों के बगल से गुजरा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस विमान के साथ रूस का मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी तेहरान पहुंचा है। रूस का ये विमान ऐसे वक्त में तेहरान पहुंचा है जब अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक युद्ध में उलझा हुआ है। ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी ठिकानों पर तबाही मचा रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विमान का तेहरान पहुंचना बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वो ईरान के टॉप कमांड के संपर्क में है। नेटो इसे डूम्सडे प्लेन यानी कि प्रलय के दिन इस्तेमाल होने वाला विमान कहता है। ये यूनिट रूस के राष्ट्रपति, टॉप पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की उड़ानों का जिम्मा संभालता है। 2 इंजन वाले इस विमान की रफ्तार 850 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि इसके ऑपरेशन की रेंज 6500 किलोमीटर है और फेरी रेंज 10,500 किलोमीटर तक है। ईरान और अमेरिका के बीच जंग हर दिन और ज्यादा भड़कती जा रही है। रविवार को अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने सोमवार को कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमले का दावा किया। इस बीच रूस के सीक्रेट प्लेन का तेहरान पहुंचना किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। रूस का Tu-214 एयरबॉर्न कमांड सेंटर की तरह काम करता है। न्यूक्लियर वार या फिर किसी इमरजेंसी में यह रूस के राष्ट्रपति के लिए कमांड पोस्ट की तरह काम करता है। इसमें सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक लगे हैं।
इनकी मदद से संकट के वक्त में ये रूस की टॉप लीडरशिप के उड़ान के दौरान सेना और सरकार के लिए मोमेंट और जानकारी इकट्ठा कर सकता है। क्या पुतिन पर्दे के पीछे बैठकर ऐसी चाल चल रहे हैं जिससे बिना एक भी गोली चलाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर हमला किया जा सके? और क्या रूस, ईरान और उत्तर कोरिया डॉलर के खिलाफ अपना नया मोर्चा खोल चुके हैं? अब बात तेल, डॉलर, क्रिप्टो, हॉर्मूज और उस सीक्रेट ऑपरेशन की जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ाकर रख दी है। مشورت عمان به سازوکاری دست پیدا بکنیم که عبور ایمن کشتی ها از تنگه هرمز رو فراهم کنیم. متاسفیم که به دلیل فشارهای پیدا و پنهان آمریکا بر عمان लेकिन इस पूरी जंग का सबसे बड़ा रण क्षेत्र तेहरान, तेल अवीव या वॉशिंगटन नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे संकरा और सबसे कीमती समुद्री रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। यही वो दरवाजा है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था हर रोज सांस लेती है। और अगर यही दरवाजा बंद हुआ तो सबसे पहले झटका मिसाइलों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जेब को लगेगा। हॉर्मूज में सिर्फ जहाज नहीं चलते, यहां हर घंटे अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था गुजरती है। इसीलिए ईरान बार बार कहता है अगर उस पर हमला हुआ तो सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की कीमत पूरी दुनिया चुकाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान सचमुच हॉर्मूज को बंद कर सकता है या फिर अमेरिका का पांचवा बेड़ा ऐसा होने ही नहीं देगा? दोनों देशों के बीच समझौता खत्म होने के बाद 6 बार एक दूसरे पर हमले हो चुके हैं। ज्यादातर हमले फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हुए हैं। अमेरिका ईरान पर हमले इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो हॉर्मूज में IRGC की ताकत को कमजोर करना चाहता है, जबकि ईरान का दावा है कि MOU के आर्टिकल 5 के मुताबिक हॉर्मूज पर कंट्रोल उसका है। लेकिन दोनों तरफ से ताबड़तोड़ मिलिट्री एक्शन के बाद समझौता कमजोर होता चला गया। डील में दोनों ने एक दूसरे पर हमले रोकने की बात कही थी, लेकिन हॉर्मूज को लेकर दोनों एक दूसरे से फिर उलझ गए। और जिस तरह से दोनों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में बातचीत और कूटनीति की गुंजाइश खत्म दिखाई दे रही है।